बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इरहा और किंजा, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। Yes. ठीक, थैंक यू। फिजिक्स चलो एवरीवन बी क्वाइट, लुक एट द बोर्ड। काम की तरफ तवज्जो। Sir, your screen is not shared. अच्छा जी, मैं शेयर करता हूँ एक मिनट। Sir, is physics gonna be the last class, or are we gonna also do chemistry? We're gonna do chemistry as well, inshallah. We're studying physics. Sir, why did you write physics? Because we're gonna study physics. Yeah, but we're already ध्यान studying physics. इधर ध्यान बेटे, इधर ध्यान नहीं आ रहा तो बाहर चले जाओ, जब ध्यान आ जाएगा तब आ जाना। इधर ध्यान चाहिए बस। लाइट्स ऑफ करो इधर से। ये नहीं, दूसरा बटन ऑफ करना था, इसको वापस। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड बाय नेचर अभी तक की दुनिया में हमने नेचर में सिर्फ मैटर ही डिस्कवर किया। वी हैव नॉट डिस्कवर्ड एनीथिंग एल्स, क्योंकि अभी हम कहाँ से निकले हैं? हम निकले हैं एक केव से बाहर। तो केवमैन कैन ओनली ऑब्जर्व what he can feel. We can't observe the word energy as of right now. Study physics में already हम यहाँ पे ये decide कर चुके हैं, we're gonna do only scientific study. By that we mean हम सिर्फ objective चीजें study करेंगे। इसका मतलब है हम वो चीजें study करेंगे जिनमें opinions matter नहीं करते। तो हम उसको किसके बारे में study करेंगे? Matter के बारे में। और मैटर के बारे में क्या चीजें हैं जिन्हें स्टडी करें तो वो ओपिनियंस मैटर नहीं करते? दैट्स फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें स्टडी करें तो इट डज नॉट मैटर आपका ओपिनियन क्या है। इफ समथिंग इज 100 meters long, it is 100 meters long. It does not matter what you think. If something is going fast, you might feel it's going very fast. We don't study that in physics. We study, is it going 50 miles per hour or not? If it goes 50 miles per hour, it does not matter if you feel it is too fast or too slow. What matters in physics is it is the study of things where your opinion does not matter. It is a study of matter, so it is not your study because you don't
फिजिकल क्वांटिटीज आगे हमने बात कर ली, दो तरह की होती हैं। We're gonna say physical quantities are of two types. Two types की क्यों है? Man has always been thinking about his creator. He thinks everything started off from some single object, and to get to that single object, that single point of origin, man has always tried to understand where do the things come from. So the thing is, we call them base, bunyad. Physical quantities, maybe same thing happened. We said there are base quantities, quantities that are self-defined that help us define other quantities, and then there are derived quantities. The quantities that Derived? are described, derived, that are described by some base quantity, using some base quantity. They are derived quantity. The first thing that we studied was, उन्हें सबसे पहले जिस क्वांटिटी को स्टडी किया, we called it length. Now you need to remember कि हम इसको length तब कहते हैं when it is at rest. We will only find the length of things that are at rest. किसी भी रास्ते की लेंथ तभी फाइंड की जा सकती है जब हम उस पर किसी मूविंग बॉडी को कंसिडर नहीं कर रहे। तो हम फिजिक्स में ये डिटरमिन कर चुके हैं कि थिंग्स आर आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। इसके अलावा कोई सिचुएशन ऐसा नहीं हो सकता कोई चीज एट रेस्ट भी हो और इन मोशन भी हो। आपका आंसर हो सकता, मैं गाड़ी में सो रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, गाड़ी चल रही हो तो मैं रेस्ट में भी हूँ, मोशन में हूँ। तो मैं हमेशा आपको कहूंगा, वी आर टॉकिंग फ्रॉम दी ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो केव से बाहर निकला है। वो या आपको मूव करता हुआ देख रहा है या आपको रुका हुआ देख रहा है। वो आपको दोनों चीजें नहीं देख सकता। ऑब्जर्वर या गाड़ी के बाहर है, आप गाड़ी के अंदर हैं, गाड़ी चल रही है, ऑब्जर्वर विल सी यू आर मूविंग, वो कहेगा यू आर मूविंग। या ऑब्जर्वर गाड़ी के अंदर है, आप खुद ऑब्जर्वर बनना चाहते हैं तो उस मक्खी की मिसाल ले लीजिए जो कभी डैशबोर्ड पे बैठी होती है। डैशबोर्ड पे बैठी हुई है एट रेस्ट, गाड़ी चल रही है, बाहर वाले के लिए वो मूव कर रही होगी, आपके लिए तो वो एट रेस्ट। मूविंग ऑन। इसका मतलब है कोई बॉडी जब रेस्ट में नहीं होती, व्हेन इट इज नॉट एट रेस्ट, मूव कर रही होती है, तो लेंथ के लिए हम कोई नया नाम ले लेते हैं। वो नया नाम क्या कहलाता है? दैट न्यू नेम इज डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कब है? जब डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। और जब डायरेक्शन मैटर करती है, इन अदर वर्ड्स, जब हमने ये नहीं देखना होता वो किस तरफ को ट्रेवल कर रही है, हमने देखना होता है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में फर्क क्या है, डिस्प्लेस कितनी हुई है अपनी जगह से, फ्रॉम ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कह रही हो रहा? कुछ भी नहीं। डेराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी थी? अब इसकी बेसिस पे कौन सी क्वांटिटी बनती है? लेंथ के अलावा हमने अभी तक कोई क्वांटिटी नहीं पढ़ी, तो हम लेंथ को लेंथ के साथ ही डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा जब लेंथ जो होती है, हमने कहा इट इज अ 1D क्वांटिटी, ये सिर्फ एक डायमेंशन में होती है। बट इफ यू मूव टू अनदर डायमेंशन, अ हाई डायमेंशन व्हिच इज अ 2 डायमेंशनल बॉडी, वो कब होती है? जब एक डायमेंशन से 90 डिग्री के एंगल पे आप दूसरी तरफ मूव करते हैं। सो व्हेन यू गो इनटू अ सेकंड डायमेंशन और अ थर्ड डायमेंशन फॉर दैट मैटर, और फोर्थ डायमेंशन तक हम जा नहीं सके, you find two other derived quantities which are called area and volume. हम एरिया और वॉल्यूम का पिछले चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं, सो आई डोंट नीड टू डिस्क्राइब देम हियर। एरिया 2 डायमेंशनल स्पेस है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल स्पेस। लेंथ 1 डायमेंशनल स्पेस का नाम है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान की स्पेस को कहते हैं, लेकिन सिंगल डायमेंशन। यूनिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, उसका मीटर है, उसका मीटर स्क्वायर्ड है, उसका मीटर क्यूब्ड है। कोई कंफ्यूजन? इसके बाद फोर्थ डायमेंशन में हम जा ही नहीं सकते थे, तो क्या करते? सो वी वेंट टू द अदर बेस क्वांटिटी, ये भी किसी पर बेस्ड नहीं है, एंड दैट इज मैस। अब मैस जब हमने डिराइव की, डिस्कवर की, तो बेसिकली हम तो मैस उसी को कहते हैं, यार एसी नहीं चलाना, इट इज ऑलरेडी ठंड, अब गर्मी लग रही है, पंखा चला देते हैं आपके ऊपर का, ठीक है है गर्मी लग रही है, पंखा चला लेते हैं आपको, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें, थोड़ी देर बाद चला लीजिएगा। अभी इस वक्त तो मुझे खुद आवाज मेरी से पता लग रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल इस वक्त, थोड़ी देर बर्दाश्त कर।
अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था, मैथ्स। मैथ्स क्या है? मैटर है। मैथ्स क्या है? मैटर है। तो मैथ्स बताते खुद क्या क्वांटिटी है। इन रियल लाइफ वी यूज टू थिंक मैथ्स और वेट ये वजन को कहते हैं। किसको कहते हैं? वजन को कहते हैं। किसको कहते हैं? जब हमने लेकिन स्पेस में ट्रेवल किया तो हमें पता लगा यार वहां जाके वजन बदल जाता है इंसान का। तो वी रियलाइज यार मैथ्स एक अलग चीज है, वेट एक अलग चीज, दोनों एक चीज। यहाँ जाकर हमने मैथ्स को एक बेस क्वांटिटी कहा और वेट के बारे में कहा कि ये चूंकि मैथ्स पे डिपेंडेंट है तो ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कोई कंफ्यूजन? अब आप देखिए, क्या मैं मैथ्स और वेट को आपस में कंबाइन कर सकता हूँ? मैथ्स और वेट को क्या कंबाइन किया, जैसे लेंथ को लेंथ से कंबाइन कर रहा था, मैथ्स और वेट को। और फिजिक्स में कॉम्बिनेशन का मतलब मल्टीप्लाई करना विद द सेम नंबर और इट्स रेसिप्रोकल। फिजिक्स में कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई करना या सेम वैल्यू के साथ या उसके यानी अगर मैथ्स और वेट को हम कंबाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है या तो हम मैथ्स को वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या मैथ्स को 1/वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इनका कॉम्बिनेशन तो कोई पॉसिबल रहा नहीं, स्टडी किया नहीं मिला। तो हमने सोचा इससे पहले कि अगली बेस क्वांटिटी की तरफ जाएं, जो इससे पहले चार पांच हमारे सामने जो तीन क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, पहले जरा उनसे देख लेते हैं कंबाइन करके कुछ बनता है कि नहीं। अब मैथ्स 2D होता है कि 3D होता है कि 1D होता है? मैथ्स तो 3D होता है। मैथ्स क्या होता है? 3D चीज है ना। तो इसको ऊपर से भी किसी 3D के साथ ही कंबाइन करना है। तो हमने जब कंबाइन किया मैथ्स को वॉल्यूम के साथ, यानी मैथ्स मल्टीप्लाइड बाय 1/v, तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी बन गई विच इज कॉल्ड एज डेंसिटी। और कैसे बनी हम ये सारी चीज पीछे डिस्कवर कर चुके हैं। मैं अब आपके सामने सिर्फ अब तक जितनी फिजिक्स पढ़ी है उसकी समरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब अगले चैप्टर की तरफ जाना ना। सो हमेशा अगली बात करने से पहले पिछली को एक बार समराइज कर लेना चाहिए। इसकी डिटेल्स आपने देखनी है तो आप पिछली रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, या दोबारा हम पिछला कोई टॉपिक पढ़ना होगा तो उसको अलग से देखेंगे। दूसरी बेस क्वांटिटी के बाद वी वेंट टू टॉक अबाउट द थर्ड क्वांटिटी। यहां पे हम लास्ट टाइम खड़े थे। थर्ड क्वांटिटी इज टाइम। टाइम एक बेस क्वांटिटी है। टाइम क्या होता है? दो इवेंट्स के दरमियान का ड्यूरेशन होता है। तो ड्यूरेशन होता है टाइम। हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? दो डिफरेंट इवेंट्स के जरिए से। भाई साहब तो जो है इधर, हम दो डिफरेंट, अगर सेम इवेंट रिपीट हो रहा हो तो टाइम का ही एक दूसरा नाम है पीरियड। फिर इससे हमने डिराइव की एक क्वांटिटी जिसका हमने नाम रखा फ्रीक्वेंसी। क्या नाम रखा? मैं रिपीट कर रहा हूं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए कि हमने कहा था कि टाइम पीरियड होता है कि एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होना है, और फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट होना है। अब मजीद कोई टाइम की सेल्फ कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं। तो अब पहले वाली बात ही फॉलो करते हुए, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैंने सोचा मैं पहले पीछे वापस जाता हूं और देखता हूं टाइम को पीछे किसी के साथ कंबाइन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। आप याद कीजिए टाइम क्या है? दो इवेंट्स के दरमियान की ड्यूरेशन। और दोनों इवेंट्स का पता कैसे लगता है? हाउ डू वी आइडेंटिफाई? एक जरा छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट एन इवेंट हैज अकर्ड, या टाइम पीरियड की भी बात कर रहे हो, और रिपीटेड इटसेल्फ? हमें कैसे पता लगता है कोई इवेंट हुआ है कि नहीं? कैसे पता लगता है? फर्ज करें सारी दुनिया आपके सामने स्टिल हो जाए, हाउ वुड यू नो कोई इवेंट हुआ है कि नहीं? दुनिया तो स्टिल है, एवरीथिंग इज स्टिल। फर्ज करें The आपको इसकी आवाज नहीं आ the रही। earth is moving. The earth is बेटा moving. लेकिन आप तो नहीं देख सकते ना पुत्र। डोंट ट्राई टू गेस अ स्मार्ट आंसर, थिंक अबाउट अ केवमैन हु इज नॉट स्मार्ट।
how does he does this, how does he do this? हमें एक बेवकूफ केवमैन जो डिस्कवर कर रहा है उसके बारे He's में सोचना। walking. नहीं, nothing is moving beside him ना, no nothing including him is moving. How does he know He could time is just pick passing? up a rock. That will be moving the आप rock. पुत्र मैं आप are you not understanding the condition? I am saying nothing is moving. That means you are not going to change this rule ना। इस रूल के तहत आपने बताना है टाइम गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। आपको कैसे पता लगता है टाइम के गुजरने का? So, हाँ, रोशनी से। कम ज्यादा होती है yeah, रोशनी दिन में, है? वो रोशनी कम ज्यादा क्यों होती है? because क्योंकि the earth देयर is इज सम अर्थ। हाँ, सो द आंसर इज, मैं आपके सामने इसको और लेमैन एग्जांपल दूं। उत्तर Sir, फिजिक्स that's स्मार्ट। literally what I said in the first place. अच्छा, आप चुप करके मेरी बात सुनो। बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री या फॉर दैट मैटर कोई भी आपने साइंस पढ़नी है, आपको मेरी बात सुन के अजीब लगेगी, स्मार्ट पीपल का काम नहीं है ये। दोज हु आर स्मार्ट शुड स्टे आउट ऑफ क्लास। ये बेवकूफों का काम है। स्मार्ट पीपल वुड नेवर आस्क सेब नीचे क्यों गिरता। बेवकूफ पूछते हैं सेब नीचे क्यों गिरता। इफ यू वांट टू प्रूव यू आर अ स्मार्ट पर्सन, stop studying science, do literature, then you will be able to impress people. You need to be ready to sound stupid, because that's where you find that thing which is very obvious for everyone. तो आप सोचें तो को आदमी कह रहा है यार एक्चुअली ये वाकया नहीं हुआ, वैसे वाकया वाज समथिंग। आप सोचे तो को पूछे यार ये पेन मैं हाथ से छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा? नीचे गिरेगा। नीचे क्यों गिरेगा भाई? तो भाई नीचे ही गिरना और कार चल जाए। यू सी हाउ स्टूपिड because दैट साउंड्स। इट्स टू ऑब्वियस। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। अगर मैं पानी डालूं सर पे तो मेरे बालों को क्या होगा? क्यों? they're gonna be wet. यू सी, आपको ये क्यों कितना अजीब लग रहा है? बाल, अच्छा पानी डालने से बाल गीले क्यों हो जाते हैं? यू Because सी, फॉर यू दिस इज टू ऑब्वियस। ये कैसे सवाल हुआ पानी डालने से गीले क्यों हो जाते हैं? आपको मेरी बात समझ आ रही है? फॉर यू इट इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, बट आई एम टेलिंग यू साइंस लाइज हियर। यहाँ पे है साइंस। स्मार्ट पीपल का काम नहीं है। डोंट ट्राई टू appear smart in front of myself or in any class. If you're smart, why are you studying it? I don't want to see you smart. I want to see the stupidity in you, the idiocy that you have. चले आज के लिए आपको असाइनमेंट ही सही। पानी से to कोई be चीज गीली क्यों हो honest, जाती है? my curiosity is over the board. आप मेरी बात समझ रहे हो? दिस इज योर Yeah. असाइनमेंट। सोचे वीकेंड पे पानी से कोई चीज गीली क्यों हो जाती है? Why does पानी make things wet? सोचें, आगे चलते हैं। लेट्स नॉट, आई गिव यू द आंसर लेटर ऑन। वेयर इज द फन इन दैट कि मैं आपको जवाब दे दूं? बट यू सी, Osmosis. बट यू सी, दैट्स हाउ यू डिस्कवर समथिंग। मिशाल साहबा, डू यू सी दिस? यहाँ से चीजें डिस्कवर होती हैं। आगे चलो इधर। हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट इवेंट हैज अकर्ड रिपीटेड या टाइम हैज पास्ड और दैट टाइम हैज पास्ड? कितना भी टाइम हो, प्लीज जरा यार, बाद में ये बात है। द आंसर इज, Motion. it might be Sir, sun की you motion। literally said that nothing was moving, so nothing has motion. तो मैंने आपसे सवाल पूछे। यू स्टिल, अगेन यू आर ट्राइंग टू अपीयर स्मार्ट। थिंक अबाउट इट। I'm not लिसन टू मी trying अगेन। to. नहीं नहीं, सुनो तो सही बेटा, यू डोंट डू इट इंटेंशनली। लिसन टू मी, लिसन टू मी। मैंने कहा था जब चीजें स्टिल हो तो आप टाइम के मूवमेंट का कैसे अंदाजा कर सकते हैं? तो देयर वाज नो आंसर टू दैट। इसका मतलब है बायोलॉजिक, इट मींस कि अनलेस समथिंग मूव्स आपको टाइम के पास होने का नहीं पता लगेगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। ठीक है, यू डोंट हैव टू बी करेक्ट एवरी टाइम ना। वो बच्चा जिसके हाथ सब आंसर्स ठीक होते हैं बेटे, वो तो कुछ सीख ही नहीं सकता जिंदगी में ना। सीखते तो वो हैं जिनके आंसर्स गलत होता है। यू थिंक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट इट लॉजिकली। यार इधर ध्यान नहीं है आपका, इधर ध्यान दें। थिंक अबाउट इट लॉजिकली। मानूर, अगर आपके सारे सवाल सही होंगे, मेरे हर सवाल का जवाब आप ठीक देंगे, तो आप नया क्या सीखेंगे? कुछ भी नहीं। Nothing. Nothing, because we already तो knew फिर about बी रेडी what फॉर it दैट ना। is. तो फिर बी रेडी फॉर बीइंग, मतलब बी रेडी फॉर दैट ना कि आपका आंसर गलत होगा। तो यू Yeah. यू विल नेवर, अगर इफ यू आर रेडी फॉर दैट,
तो यू विल नेवर एडवोकेट फॉर योर आंसर। आपने कोई जवाब दिया है, मैं कहूँगा यार ये जवाब गलत है, यू विल जस्ट से प्लीज मुझे समझ नहीं आया, फिर आप समझा रहे हैं। यू वोंट एडवोकेट के मैंने तो ठीक बताया था। लेट मी रिमाइंड यू द मैथ्स की क्लास में जो मैंने बात की थी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द आंसर। इट्स जस्ट लाइक मैंने आपको असाइनमेंट दी है, मैं आपका बाप हूँ, आपको असाइनमेंट दी है, जाओ बच्चों 50,000 कमा के लेके आओ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द 50,000। आई एम इंटरेस्टेड इन द फैक्ट कि मेरी तरबियत के नतीजे में क्या आप वो 50,000 अमानतदारी से कमा रहे हैं, बेईमानी से कमा रहे हैं? क्या किसी को लूट के लाए हो कि मेहनत करके आए? और जब आप मेहनत करके आए होंगे तो 50 की बजाय 500 भी कमा के आए होंगे, मैं सर पे बिठाऊंगा कि नहीं? और जब आप बगैर मेहनत के मेरी तरबियत के खिलाफ वाले तरीके से कमा के लाए होगे, तो 50,000 की बजाय 50 लाख भी कमा लाए होगे, तो मैं कहूंगा पुत्र मेरे घर रहने की जरूरत है। मैं थोड़ा खा लूंगा, भूखा रह लूंगा, हराम नहीं खाऊंगा। आपको मेरी बात समझ आ रही? सो इफ यू आर एबल टू गिव मी गुड आंसर्स, करेक्ट आंसर्स, सॉरी आपके 20 आउट ऑफ 20 मेरे किसी काम के नहीं है। आपके 10 आउट ऑफ 20 मेरे काम के हो सकते हैं अगर वो उसमें कुछ सीखने का कहीं मैटर है। और दैट डजंट मीन कि आपने 20 में से लेने 10 है। दैट मीन आपको 20 में से 20 लेने हैं। लेकिन जब आपके 10 भी आ रहे हो तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। अच्छा मेरे पास अब टाइम है कुछ नया सीखने का। अगर पहले ही गो में 20 में से Yeah, 20 आ रहे हैं तो like we get वी जस्ट वेस्टेड 50%. टाइम। आपको मेरी बात समझ आ रही? और ये Yeah. एग्जाम्पलरी नंबर्स हैं, इट कैन बी 19 एज वेल, बट यू शुड बी फोकसिंग ऑन दैट जो मुझे अब नया सीखना है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रेजेंटिंग के जो आपको ऑलरेडी पता है। प्लीज फोकस ऑन जो आपको नहीं पता। सही, ये सीखने के टीचर ने आपको सीखना सिखाना होता। आई विल रिपीट अगेन, ये सारी चीजें तो ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने आपको, लेकिन वो इतना शोर मच चुका कि उसमें से ठीक क्या है वो मैंने निकाल के आपको देना। इसी आप ऑनलाइन सब चीजें अवेलेबल है ना, लेकिन वो इतना शोर है, इतने सारे वर्जन हैं कि आप क्या किस बात को पिक करना है, किसको छोड़ना। आई हैव टू गिव यू दैट डायरेक्शन ना। I have आप like a किसी तरफ भी जा stupid सकते हैं। question. जैसे आप I have like सवाल a आप stupid एरोप्लेन है। question. एक मिनट बेटे, मेरी बात तो मुकम्मल हो ले फिर आप बोलना। जैसे आप Ah, एरोप्लेन की okay. है, आपका एरोप्लेन उड़ा है, तो आपका जहाज उड़ा है, तो जहाज तो किसी तरफ भी जा सकता है, कोई सड़क थोड़ी ऊपर बनी हुई है। तो अनलेस द पायलट गिव्स इट अ डायरेक्शन, उसका उड़ने का कोई मकसद को फायदा। तो पायलट का काम क्या है? क्या पायलट ने उस जहाज को उड़ाना होता है या डायरेक्शन देनी होती है? थिंक अबाउट इट। उसके देनी होती इंजन है। पे के लिए तो पायलट नहीं जिम्मेदार ना। अब आप पायलट उसको डायरेक्शन दे रहा हो और वो उस डायरेक्शन की बजाय किसी और डायरेक्शन में जा रहा हो, और क्या ये रहा हो देखो मेरा इंजन कितना जबरदस्त है, बाकी जहाजों से मैं ज्यादा तेजी से उड़ लेता हूँ। पायलट को कोई फायदा है इसका? बेटे इसको बाद में कर लेना। यू अंडरस्टैंड दिस? सो यू गाइस मस्ट हैव अ Yes. लॉट ऑफ पोटेंशियल। होगा आप सब में बड़ा पोटेंशियल, आप लोग स्मार्ट होंगे तो यहाँ तक पहुंचे। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एज अ टीचर। आई नेवर शुड बी। हाँ, आप होते ना 2 क्लास में, 1 क्लास में, नर्सरी प्रेप में, फिर आप गलत भी कर रहे होते हो, वाह क्या जबरदस्त काम किया है, क्योंकि तब मुझे आपको मोटिवेट करना था कि यार गलत भी हो करते रहते हैं काम। आप तो आपके सही काम को भी मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता, मतलब फिर फायदा क्या हुआ? मेरे से पढ़ने का क्या फायदा फिर कि तुम और मार लो। यू गेट दिस? देयर इज आई हैव टू मेक इट स्पेशल ना। हमारे इस एक्सपीरियंस को स्पेशल बनाने के लिए मुझे कुछ तो करना है ना। वरना नहीं तो आपने मुझसे पढ़ा या दुनिया के किसी भी और शख्स से पढ़ा, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं। तो टू मेक दैट स्पेशल आई नीड टू मेंटोर यू गाइस। यार ऐसे नहीं, ऐसे चलते हैं। मुझे सिर्फ आपसे ग्रेड नहीं दिलाना, मैं चाहता हूँ मरते दम तक आपके जेहन में हो यार ऐसे काम करते हैं। आपके लिए ये मैटर ही नहीं करना चाहिए रिजल्ट क्या आ रहा है, कैसे हासिल हुआ रिजल्ट, वो ज्यादा बड़ी चीज है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अब मैंने इसको 100% लेके आना है। जाओ भाई जाके उठा लो, कौन है? भाई को बोलो क्लास में यार, आप मैसेज कर दो या उसको ऑफिस के नंबर पे फोन कर लो। जाओ वो ठुकारा हुआ है। उसको बोलो इस टाइम पे या ऑफिस में कर लिया करो फोन, या मैसेज कर लिया करो। वी गॉट दिस, वी गुड सो फार। मैं वापस Sir, दोबारा बात पे आता हूँ। हाँ जी बोलो। how did Newton even find about physics in the first place? Like, oh, an apple just दैट्स अ can't. क्वेश्चन, that's a question of history bete, that we will discuss it in some other time, in some other class. That's a good question, but we'll discuss it on some other occasion. अभी मुझे बताना है हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं टाइम की पासिंग को। देयर हैज टू बी सम मोशन, वरना हम इसको आइडेंटिफाई। अब जरा देखते हैं टाइम को पीछे किसके साथ मर्ज करना चाहिए। आप बताइए मुझे, ये जितना जो इतना बड़ा केस मैंने आपके सामने खड़ा किया है, मुझे इस सारे केस के अंदर आपने बताना है
प्यारे बच्चों, क्या मुझे टाइम को अब कंबाइन करना हो तो क्या मैं लेंथ से कंबाइन करूं? लेंथ जिसके बारे में हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि वो तो एट रेस्ट होती है, क्या लेंथ को लेंथ के साथ कंपेयर करना चाहिए? सोचें। टाइम के लिए जरूरी क्या है? मोशन। क्या जरूरी है? तो क्या मैं इसको लेंथ से कंपेयर करूं तो मैं कुछ नया फाइंड कर सकता हूँ? नहीं। जैसे मैथ को वॉल्यूम के मैथ एरिया से नहीं कंबाइन हो सकता था, मैथ लेंथ से कंबाइन, टाइम भी लेंथ से कंबाइन। मैथ 3D था तो वॉल्यूम 3D के साथ कंबाइन किया हमने। यार इधर देखो ना यार, मैथ 3D था तो वॉल्यूम भी 3D से किया हमने। अब टाइम चूंकि मूविंग बॉडी से रिलेटेड है तो इसको भी किससे कंबाइन करना है? समझ आई इमरान मेरी बात? कोई कंफ्यूजन? तो टाइम जो है हमारा, ना ये बेटे कंबाइन हो सकता है एरिया के साथ, ना वॉल्यूम के साथ, ना वेट के साथ, ना डेंसिटी के साथ, ना ही मास के साथ, ना ही, तो ये कंबाइन हो किसके साथ सकता है? या डिस्टेंस के साथ, या कोई कंफ्यूजन? टाइम किसके साथ कंपेयर हो सकता है? डिस्टेंस या कोई कंफ्यूजन? वी गुड सो फार? यहां से हमारा बेटे नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है। द सेक्शन इज कॉल्ड, बल्कि पीछे हम कंक्लूड कर लेते हैं, टाइम कैन ओनली बी कंबाइंड with the physical quantities that are described by some sort of motion. टाइम सिर्फ तभी निकल सकता। जी बेटे, ऊपर क्या है? ऊपर वाला पार्ट। चलिए लो, अगर नोट करना चाहते हो तो इसके लिए स्पेस छोड़ लो, इसको नोट्स में से नोट कर लेना बाद में, अभी मैं जो लिखवा रहा हूँ यहां से आगे नोट कर लो। तो ये सिर्फ मूविंग बॉडीज के साथ कुछ हो सकता है, ठीक है? बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आई नीड टू रिमाइंड यू समथिंग। बाजुकात क्या होता है, प्रायर नॉलेज जरूरी होता है। आई नीड टू रिमाइंड यू समथिंग। व्हाट डू आई नीड टू रिमाइंड यू? आई नीड टू रिमाइंड यू distance and displacement have same magnitude if a body is moving along a straight path. अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, let me add in fact one more phrase here. In one in one direction only. अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रही है सिर्फ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? सेम। इस रिमाइंडर के बाद अब आगे चलना चाहता हूँ जी। एक मिनट सर, मैं यहाँ से टेम्पलेट को चेंज करना चाहता हूँ। जी अब बोलिए। ये आप नोट करना चाहते हैं तो नोट आप बाद में कर लीजिएगा, इसको फोन को क्यों निकाला हुआ है? ऐसे ही तो नहीं निकलता ना, फिर ध्यान कहीं ना कहीं और भी जाता है। टुडे वी गोना स्टडी, आपको याद कराने के लिए पहले हमने सेक्शन 0 स्टार्ट किया था, दैट वाज बेसिक फिजिक्स, जिसमें हमने सीखा था फॉर्मूला मेकिंग कोई चीज होती है, देयर आर सम बेस क्वांटिटीज एंड
फिर हमने जनरल फिजिक्स स्टार्ट किया। जनरल फिजिक्स में हमने लेंथ, मास, टाइम को डिस्कस और उनसे रिलेटेड हमने डायरेक्ट क्वांटिटीज। आज हम सेक्शन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने सबसे पहले सेक्शन को सेक्शन 1 कहा था तो ये सेक्शन 3 बन गया आपका। अगर आपने सेक्शन 0 कहा था पहले वाले को तो ये सेक्शन 2 बन गया आपका। मुझे याद पड़ता है मैंने सेक्शन शायद 0 लिखवाया था पहले वाले को, जो बेसिक फिजिक्स थी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 1, सो आई एम गोना कॉल इट सेक्शन 2। क्या कहने लगा मैं इसको? आई होप आपको समझ आए कि इट डज नॉट मैटर कि इसका नंबर सेक्शन 2 डाला या 3 डाला। व्हाट मैटर्स इज सेक्शन का नाम क्या है? मैकेनिक्स। ये वो वाला मैकेनिक्स नहीं है, वो हम कहते नहीं गाड़ी मैकेनिक को दिखा लाओ। यहाँ को बच्चा पढ़ नहीं रहा होता तो हम कहते हैं इसको वर्कशॉप पे भेजो, ये मैकेनिक बने। ये वाला मैकेनिक नहीं है। अच्छा अब्दुल आदि, क्या हुआ बेटे? तबीयत खराब है? नहीं चार, क्या हुआ? तबीयत खराब है? ओके है सब? लग नहीं रहा। ठीक हो? पानी शानी पीना है? सेट हो? मैकेनिक्स क्या होता है जी? इट इज द स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स क्या होता है? इट इज स्टडी ऑफ। अब आपको याद है मैंने पीछे क्या कंक्लूड किया था कि टाइम का पता लगता है किसी चीज के मूव करने से। तो जब कोई चीज मूव करती है तो उस पर टाइम गुजरता है कि नहीं गुजरता? जब कोई चीज मूव करेगी तो उस पर टाइम गुजरा है, गुजरा। ओके, इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन। तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? डिस्टेंस और टाइम, या डिस्प्लेसमेंट और। अब जब कोई चीज मूव करती है तो एक भाई साहब हैं उन्होंने ना एक बड़ी कमाल की बात की है। आजकल उन पे बहुत मीम्स बन रहे हैं। एक भाई साहब हैं, सर ने कोई मुझे चाहिए किया है, सिर्फ देखना है कोई। सर ने पैसे भेजे हैं, अच्छा। सीधा सरकार से ना आपत है अपने पास कि इसको क्या वैसे ही रेस्ट कर रही है या कोई मसला है? अच्छा अच्छा, यहां तक को प्रॉब्लम बच्चों। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन। एक भाई साहब हैं, याद याद है ना वो केव वाली बात? उन भाई साहब के लिए हम जरा साइड पे एक सेक्शन उनकी कहानी डिस्कस करने के लिए जरा डिस्कस करते हैं। एक भाई साहब हैं, वो कहते हैं यार एक बात बताओ, आजकल बड़ी मीम्स बन रही हैं इन भाई साहब पे। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। भाई साहब क्या है? चीजों को। भाई साहब कहते हैं यार मैंने नोट किया है, इफ यू डोंट मूव समथिंग, इट डज नॉट मूव। कैसा? भाई साहब कहते हैं अगर भाई साहब को उठा के पढ़ने ना भेजा जाए तो ये उठ के पढ़ने। अगर आप किसी को मूव ना कराएं तो ये मूव धरती का बोझ है, पड़ा रहता है। फिर भाई साहब कहते हैं मैंने एक और चीज नोट की है, इफ यू डोंट स्टॉप समथिंग, इट डज नॉट स्टॉप। समझ आ रही है आपको मेरी बात? भाई साहब ने ये ऑब्जर्व की बात, ऑब्जर्व करके भाई साहब ने कहा आओ जी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। भाई साहब स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। जितने एक्सपेरिमेंट किए भाई साहब की बात ठीक निकली। आप किसी चीज को रोकते हैं तो रुकती है, नहीं रोकते तो। अच्छा ये बात बात की है कि कोई चीज खुद रुकती है कि नहीं रुकती। क्योंकि भाई साहब क्या कह रहे हैं कि यार आप गाड़ी को धक्का लगाएं थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है, तो भाई साहब कह रहे हैं यार वो उसको जमीन रोक रही है। लेकिन इसको बात इस तक तो आ जाते हैं ना, किसी चीज को हम ना हिलाएं तो वो हिलती। ये बुक यहाँ पड़ी है, ये भाई नहीं खोले के पड़ेगा तो ये खुलेगी बुक खुद ही। क्यों भी खुश दिल?
नहीं ना खुलेगी। ये भाई साहब हैं, ये अगर नहीं अपना कलम खोल के लिखेंगे तो कुछ लिखा जाएगा। भाई साहब आगे शो मार रहे हैं, मैंने नया लॉ डिस्कवर कर लिया, नया लॉ। आप सोचें आप भी ये डिस्कवर कर सकते। अब लोग क्या कह रहे होंगे, बेवकूफ ना हो तो जी। रीम को क्यों, खैर है, बाबा को कहीं जाना है, आपके बगैर नहीं जाती। क्यों, क्या लगता है? आप बॉडी गार्ड है, छोड़ो उनको को मैच है। चलो जाओ। क्या हुआ, इसने कोई बात की ना, इसने कोई बात की है ना, मुझे पता था। जी, थोड़ी सी बात और मैंने करनी है, फिजिक्स विल बी क्लोज देन। यहाँ तक समझ आ गई है? इस भाई साहब का नाम पता क्या है? न्यूटन। इस भाई साहब का क्या नाम है? न्यूटन। क्या नाम है इनका? और ये जो ऊपर इन्होंने बात की है ना, इसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और वो लॉ क्या है? लेट्स स्टेटेड इन साइंटिफिक टर्म्स, अ बॉडी एट रेस्ट और ये साइड नोट तो नहीं, मैंने पेज ऑफ ऑफ कर दिया है। और इन कांस्टेंट मोशन, और इन कांस्टेंट मोशन will stay at rest or in constant motion unless compelled by an external source। अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स होगा, उसे कंपेल करेगा, तो ही उसकी एट रेस्ट या इन कांस्टेंट मोशन में कोई फर्क पड़ेगा, वरना इसमें कोई फर्क। अब आप सोचें, दो चीजें मूव कर रही हैं, मैकेनिक्स तो स्टडी। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ कर लें, कर लें। हाँ जी, एसी ऑन कर लें, मुझे कौन सा। पता लग गया ना अपनी अहमियत का। अब कुर्सी से छलांग मार दो। अब मेरी बात सुन लो। नहीं, उस वक्त ठंड लग थी ना क्लास में, पहले से काफी ठंड थी, अगर बंद कर लें जरा प्लीज। आखिरी दो तीन जुमले मैं कवर कर लूं, उसके बाद आप, वी विल स्टडी लेटर ऑन टुमारो इंशाल्लाह। ये जरा देखिए, मैं जो चीज बिल्ड कर रहा हूँ, जो चीज बिल्ड कर रहा हूँ, उसके अंदर देखें कितने अहम नुक्ते पर हम पहुंच गए हैं। कि कोई चीज अगर एट रेस्ट है तो एट रेस्ट रहेगी, अगर कोई चीज कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है तो वो कॉन्स्टेंटली। अब लफ्ज कॉन्स्ट मूव करने का तो मतलब आपको पता है, लफ्ज कांस्टेंट का क्या मतलब है? तो उसकी मूवमेंट में कोई चेंज, यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब दो चीजें हैं, दोनों मूव कर रही हैं, ये देखें जी। फर्ज कीजिएगा ये चीज नंबर वन है। आप लोग जो मुझे ऑनलाइन नहीं देख सकते, उनके लिए मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मैं स्टेज पे अब चंद कदम चलने वाला हूँ, ठीक है? जैसे बतख चलती है। आपको लगा है ना, मैंने कांस्टेंट मूवमेंट थी मेरी, मूवमेंट में कोई चेंज वहां से यहां तक। अब जो लोग नहीं मुझे देख रहे फिजिकली, ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं जो देख सकते, मुझे लगता है कैमरे का भी बंदोबस्त करना चाहिए साथ। उनको मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं दोबारा स्टेज पे चलने वाला हूँ, बत्तख की तरह ही चलूंगा। और अब भी कांस्टेंट ही चलूंगा, लेकिन कोई एक छोटी सी चीज चेंज होगी, ठीक है? डायरेक्शन के अलावा। हाँ, नहीं सुने जी। नहीं नहीं, सॉरी, वी हैवंट स्टडीड दैट वर्ड, वी हैवंट स्टडीड दैट वर्ड, इसलिए यू कांट से दैट वर्ड। दोनों चीजों में को फर्क था। फर्क क्या था? फॉर दोज हु कांट सी मी, मैं बता रहा हूं, मैंने सेम डिस्टेंस दोबारा मूव किया है, लेकिन पहले मुझे टाइम ज्यादा लगा था,
अब टाइम कम लगा है। दिस इज हाउ यू स्पीक, दिस इज हाउ यू डिस्कवर थिंग्स। फर्क क्या है दोनों में? पहले मेरे वक्त कम था लगा, सॉरी ज्यादा लगा था, और अब वक्त कम लगा है। क्या दोनों मूवमेंट्स कांस्टेंट थी या नहीं थी? दोनों मूवमेंट्स कांस्टेंट थी, फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड एक जैसी थी, नहीं थी? आप, मैंने फिर पहले ही कहा था इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा कि मैं एक दफा उस तरफ जा रहा हूँ, एक दफा वापस आ रहा हूँ, इस बात को इग्नोर कर दें। बट यू गेट दैट दोनों कांस्टेंट थी या नहीं? फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट टिल दैट एंड पॉइंट एक ही तरह से चल रहा था, फ्रॉम दैट स्टार्टिंग पॉइंट टू दिस एंड एक ही तरह से चल रहा था। तो वी कैन से ये क्वालिफाई करता है कि दोनों मूवमेंट्स क्या थी? कांस्टेंट थी। दोनों क्या थी? लेकिन एक फर्क था दोनों के अंदर, एक में मुझे टाइम कम लग रहा था, एक में मुझे टाइम, इस फर्क की वजह से दोनों मूवमेंट्स डिफरेंट थी। यहां से मैं पता लगा कि टाइम अगर कम या ज्यादा लग रहा हो तो इससे एक नई फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हो सकती है। क्यों? क्योंकि टाइम मेजरेबल है और जो डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूं वो भी मेजरेबल। इस नई क्वांटिटी को हमने नाम देना है अब स्पीड। क्या नाम देना है? स्पीड। क्या नाम देना है अब? अब स्पीड। स्पीड क्या होती है, जरा प्लीज स्पीड को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली चीज मुझे बता दीजिए, ये बेस क्वांटिटी है कि डिराइव्ड क्वांटिटी है? ये बेस है कि डिराइव्ड है? डिराइव्ड है। डिराइव्ड क्यों है भला महरूर? व्हाई इज इट अ डिराइव्ड क्वांटिटी महरूर? Because it's not in the first 7 base quantities, so it is a derived quantity. ये क्या है? ये क्या है बेटे? derived quantity है। ओके I said derived too. जी जी, इसका कोई सिंबल होगा स्पीड का, इस सिंबल लिख लेंगे हम, या फिजिक्स की जुबान में जी जी। एक मिनट था, किसके फादर आए? उन्हें क्या ले जाएं, लेकिन वो जो चीज मिस हो जाएगी ना उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, 5-10 मिनट तो वेट करें ही करें। हाँ बोलो 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 रहा। I thought that it was small. वो आप यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ये सिंबल क्वांटिटी के नाम का है। सो इसका सिंबल क्या इस्तेमाल होता है? स्पीड। हम ओ लेवल आईजीसीएससी में क्या करते हैं, इस सिंबल को वी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब वी क्यों लिखते हैं? विल गेट टू दैट आफ्टर अ लिटिल व्हाइल। हम इसको क्या लिखते हैं? वी। क्या लिखते हैं? ये डिराइव्ड क्वांटिटी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब जी Nothing, sir. स्मॉल वी है, वो कैपिटल वी था। जी बोलो। Nothing, sir. ये डिराइव्ड क्वांटिटी, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है? इधर तवज्जो यार, 2 मिनट दो, इधर देखो आराम और मानोर, इधर देखो। ये डिराइव्ड क्वांटिटी, सिंस इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी तो ये बेस्ड होगी किसी और के ऊपर। आपने अभी गौर किया ये इसकी बेसिस अभी किसके ऊपर थी जी? टाइम एंड दो चीजें जिनका हमने अभी जिक्र किया था वो क्या थी? ये बेस्ड अपॉन टाइम है, एंड डिस्टेंस। शाबाश, बेस्ड अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम। किस किस पे डिपेंडेंट होगी ये? टाइम और डिस्टेंस पे। डिस्टेंस एंड टाइम। अब इससे पहले क्या इसका को यार चुप कर जाना यार, कोई इंपॉर्टेंट बात है बाहर जाए कर ले। इससे पहले कि मैं इसका डिस्कवर करूं आपके साथ यूनिट, लेट मी टॉक अबाउट इट्स फॉर्मूला। लेट्स डिराइव इट्स फॉर्मूला। सर इज इट डी ओवर डेल्टा? बेटा नहीं चाहिए मुझे फॉर्मूला, मुझे नहीं फॉर्मूला चाहिए, आप फिर इस बात को समझे। आई डोंट नीड आंसर, आई नीड हाउ टू डिस्कवर दिस आंसर। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करता हूं, कैसे करेंगे? सो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले फैक्टर्स आइडेंटिफाई करता हूं। फैक्टर कौन कौन से हैं? एक फैक्टर है हमारे पास डिस्टेंस और दूसरा है डिस्टेंस एंड टाइम। अब जरा गौर करना है, मैंने कहा था मैथ्स में ये बात आपको सिखाई थी, फिजिक्स में भी ये बात पहले सिखा चुका हूं, उसको दोबारा तवज्जो करनी है। पहले मैं इसके फैक्टर्स आपके सामने लिखने वाला हूं। फैक्टर्स इसके हैं दो, एक फैक्टर है डिस्टेंस, यार ऑफिस चला जा वहां से ले ले। दूसरा फैक्टर है टाइम। अब मैंने चेक करना है कि इसका रिलेशनशिप डायरेक्ट किसके साथ है और इनवर्स किसके साथ है। जी सर, मैंने कहा ले जाएं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना मुझे पता है कि ये इस टाइम कितना कीमती बात है, वो उसका नुकसान है। अगले लेक्चर से सारे इस पे डिपेंडेंट है। सर ले जाए, मैंने तो कोई मसला नहीं, उसका नुकसान मुझे नहीं कोई मसला। हाँ जी
दोबारा सुने, डिस्टेंस और टाइम है। अब हमें देखना ये है कि डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स है, तो दोनों का सेपरेटली देखना है। मैं आपको मैथ में भी ये बात पढ़ा चुका, फिजिक्स में ये बात सिखा चुका। आपको क्या सिखा चुका? जब आपने एक से ज्यादा चीजें चेक करनी होती है, तो उनमें से बाकी सबको पहले आप फिक्स कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, और जिसको चेक करना होता है सिर्फ उसको चेंज करके देख। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट्स फिक्स टाइम। क्या करते हैं, टाइम को फर्ज करें अगर Um, 1 घंटे में 2 गाड़ियां ट्रेवल करती हैं, 1 आवर में 2 गाड़ियों ने ट्रेवल किया है, गाड़ी है ए और गाड़ी है, ए ने एक B. घंटे में ट्रेवल किया है 100 किलोमीटर, और बी ने ट्रेवल किया है 200 किलोमीटर। टाइम फिक्स हो गया है। एक ने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है, दूसरे ने 200 किलोमीटर ट्रेवल किया। स्पीड किसकी ज्यादा, ए की कि बी की? बी B. की। इसका मतलब है कि जो मेरी स्पीड है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्टेंस। जितने जिसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी स्पीड ज्यादा है। अब डिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं। दोनों गाड़ियों ने ट्रेवल किया 100 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया? 100 100. किलोमीटर दोनों गाड़ियों ने ट्रेवल किया है। ए ने ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस 1 घंटे में, बी ने ट्रेवल किया है वही डिस्टेंस आधे घंटे में। किसकी स्पीड ज्यादा है? बी की। आपने कहा किसकी स्पीड A. ज्यादा है? बी की। तो इसका B. मतलब B. है B. B. टाइम जिसका कम था स्पीड उसकी, तो फिर इनवर्स Is रिलेशनशिप हो that the गया। thing? जब इनवर्स रिलेशनशिप Yeah. हो गया तो लेट्स कंबाइन देम। इन दोनों चीजों को हम कंबाइन करते हैं। जब कंबाइन का मतलब मैं बता चुका हूँ, फिजिक्स में कंबाइन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। क्या मतलब होता है? Multiply. अब जरा गौर कीजिएगा, when we combine them it becomes v is directly related to distance multiplied by 1 over t, Distance or multiplied I by could write 1 it over like v is B directly related to, बेटा over एक मिनट चुप, 2. फैरा चुप कर जाओ एक मिनट। आप रिपीट करोगी ना बीच में तो मुझे पता नहीं लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, और वो किंजा को भी नहीं आवाज जाएगी। आप सुनो, एंड पे देखना। v क्या होगा, डायरेक्टली रिलेटेड टू d मल्टीप्लाई बाय 1 over t। अब क्या बन जाएगा, d इज डायरेक्टली रिलेटेड टू d ओवर। अब आपने कहा ये फॉर्मूला अभी बना नहीं है, क्यों? क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। हमने कहा था जनाब पहले चाहिए इक्वालिटी का साइन, और इक्वालिटी का साइन जब भी आता है तो ऐसे ही नहीं आ जाता, के आता है बीच में। क्या आता है बीच में? तो लेट्स पुट के हियर। ये जनाब आ गया के, और ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला अब डी ओवर टी का। आखिरी बात, हमने कहा था कि के की वैल्यू होगी हमेशा अनलेस मटेरियल पे डिपेंडेंस नहीं है। अब आप बताइए, जो मैंने पिछली एग्जांपल्स ली थी कि 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है 1 घंटे में, वो गाड़ी ने किया हो, ट्रक ने किया हो, वो ट्रेवल किसी बंदे ने भाग कर किया हो, वो जहाज ने किया हो, डिस्टेंस ट्रेवल सब ने किया है 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है 1 घंटे में। गाड़ी थी बीएमडब्ल्यू या थी मर्सिडीज, क्या इससे उसकी स्पीड पे कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? अगर नहीं गिना था, दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं। एक के पास गाड़ी है मर्सिडीज, दूसरे के पास गाड़ी है बीएमडब्ल्यू, या एक के पास तीसरा बंदा उसके पास है रिक्शा। तीनों बंदे सेम सड़क पर ट्रेवल कर रहे हैं, तीनों ने 1 घंटा ट्रेवल किया है, तीनों ने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है। क्या तीनों की स्पीड सेम है कि नहीं? नहीं है सेम। Same. कैसे नहीं सेम? एक मिनट ठहर जाए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि तीनों ने 1 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो स्पीड कैसे डिफरेंट है? बोलो। यही तो फिजिक्स, निकालो माइंड से सब बात। हाँ जी, बोलो बोलो। आप सब सोच रही हैं तीनों ऐसे कर सकती हैं कि नहीं? मैंने तो ये पूछा ही नहीं, मैंने तो ये नहीं पूछा। मैंने क्या पूछा? मैंने कहा तीनों ने ऐसा कर दिया है। तीनों ने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है, 1 घंटे में किया। अब बताएं कैसे स्पीड उनकी मुख्तलिफ? Same जब है. जब डिस्टेंस नहीं फर्क हुआ, जब टाइम पे नहीं फर्क आया, तो स्पीड कैसे डिफरेंट हो सकती है? स्पीड कहते ही किसको? हाँ जी, हाँ जी बेटा, Speed equals to मैंने, आप distance. हो सकता है नहीं ना कर सकते। मैंने क्या सवाल पूछा? हो तो ये भी सकता है वो चलना शुरू हुआ साथ ही मर गया, एक रास्ते में गया था आधे में पहुंचा था, घर से फोन आ गया, तीसरे की ब्रेक ही नहीं लगी। होने को तो कुछ भी हो सकता है। हम ऐसे तो साइंस पढ़ ही नहीं सकते कभी जिंदगी में। साइंस कैसे पढ़ते हैं? हर चीज को फिक्स कर देते हैं, एक चीज को स्टडी करते हैं। मैंने क्या पूछा है? तीन लोगों ने, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट गाड़ियां हैं, डिफरेंट सड़कें होंगी, लेकिन तीनों ने डिस्टेंस कवर किया है 1 घंटे में 100 किलोमीटर।
स्पीड में कोई फर्क है या नहीं। एक और तरीके से दूं ये एग्जांपल, 3 लड़कियां हैं, तीनों ने 10-10 रोटियां पकाई हैं, तीनों ने 10-10 रोटियां 10-10 मिनट में पकाई हैं। क्या तीनों की रोटी पकाने की स्पीड सेम है कि नहीं? अब क्यों आपने कह दिया सेम है? हो सकता है बीच में किसी को कॉल आ गई हो, ड्रामा उसकी पसंद का लग गया। अब क्यों नहीं ऐसे का? इसका मतलब मटेरियल से फर्क, जब मटेरियल से फर्क ना पड़े तो के की वैल्यू क्या होती है? 1। के की वैल्यू क्या होती है? हेंस हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? V इज इक्वल्स टू डी ओवर। यहां तक कोई कंफ्यूजन है अगर तो बता दें। कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे चलते हैं। अब जरा डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। चले थक गए हो आप, चले जाओ, मुझे काम पूरा करना है। मैंने इतनी सारी बातें जिस बात को बताने के लिए की है वही बात छोड़ दो, ये तो नहीं हो सकता। अब कर लेते हैं बेटे डेफिनेशन डिस्कस। इट इज द मेजर ऑफ। Sir, it's 9 o'clock. जी बेटे। We इट इज didn't द even do मेजर। chemistry. बेटा मैं नहीं, सॉरी छोड़ देंगे, केमिस्ट्री नहीं करेंगे आज, लेकिन मुझे जो बात बताने के लिए मैंने इतनी लंबी खपाई की है वो कैसे बीच में छोड़ दूं? मुझे ये बतानी बतानी। इट इज द No, मेजर sir, ऑफ, I ये was just मेजर। saying that we छोड़ो didn't छोड़ो, मुझे do भी टाइम नजर chemistry. आ रहा है, मेरे सामने घड़ी लगी हुई है। इट इज द मेजर ऑफ, ये मेजर है किस चीज की मेजर है? Uh, हाउ मच speed डिस्टेंस। is covered in how much उत्तर time? 1 मिनट मुझे करने दो काम। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है। यूनिट जैसे बाजार से चीजें खरीदने जाते, यार इधर देखो प्लीज यार, इसको समझो ना, आपस की बात छोड़ दो थोड़ी देर। यूनिट कुछ भी हो सकता है। बाजार से चीज खरीदने जाते हैं ना, तो पैकेट्स में भी मिलती है, डजन्स में भी मिलती है, किलोज में भी मिलती है, क्वार्टर ऑफ किलोज में भी मिलती है, पाव जिसको हम कहते हैं, 5 किलो का भी पैकेट मिलता है। इट कैन बी एनी यूनिट, लेकिन रेट वो आपको पर, आप पूछें लीमू किस तरह उगेगा, पाव इस तरह से। आप पूछें प्याज किस तरह उगेगा, इतने रुपए किलो है। आप पूछें आलू किस तरह उगेगा, 5 किलो इतने का है। आप पूछें आम कितने के हैं, वो कहेगा इतने की पेटी है 10 किलो की। यूनिट कुछ भी हो सकता है, बट वट एवर द यूनिट इज, पर यूनिट बात हो, इसका मतलब पर आर भी हो सकती है स्पीड, पर सेकंड भी। कोई कंफ्यूजन यहां तक? पर यूनिट टाइम है। जब आप बाजार जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चीजों का क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं जो कोई चीज खरीदनी होती है तो? क्या पूछते हैं? क्या कहते हैं जब हम उससे प्राइस पूछते हैं? ये कहते हैं प्राइस क्या है? हाँ, क्या कहते हैं? कितना है 1 किलो का वजन? नहीं, 1 किलो का वजन तो 1 किलो ही होगा ना। रेट पूछते I हैं। mean, इट इज द, कितना है रेट 1 किलो का? इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस। इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। Covered in इट इज द रेट covered. ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। अब रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड क्यों लिखा है? जब हम डेंसिटी कर रहे थे, जब हम क्या कर रहे थे आम जुबान में, नॉन फिजिक्स नॉन साइंटिफिक जुबान में, इधर देख बेटे इधर देख, आम जुबान में वो भी रेट था। हम निकालते थे पर ग्राम क्या, पर सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम बन रहा है, पर यूनिट ग्राम कितने सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी पर सेकंड सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम से, या पर मीटर क्यूब कितने किलोग्राम से। आप याद कीजिए हमारे पास जो डेंसिटी के यूनिट्स थे वो क्या यूनिट्स थे? देवर, हमने कहा था डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट। हम क्या कहते थे, इसका यूनिट या तो है कि कितने ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब आते हैं, या है कितने किलोग्राम्स पर, ये रेट ही है। ये क्या है? आम दुकान पे जाते हैं तो वो रेट हम रुपयों वाला लेते हैं, तब हमारा नीचे वाला यूनिट क्या बन जाता है? केजी शेजी, और ऊपर आता है रुपए, कि पर केजी इतने रुपए हैं। यहां बात समझ आ गई? फिजिक्स की जुबान में लेकिन हमने तय कर लिया हुआ है कि रेट का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और किसी के लिए इस्तेमाल, यानी केमिस्ट्री में भी ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ होगा फिजिक्स के अंदर। किसके अंदर होगा? फिजिक्स के अंदर हम तय कर चुके
कि जब भी रेट का लफ्ज लिखा आएगा तो उसका एक ही मतलब होगा, और वो मतलब क्या है? पर यूनिट टाइम। क्या मतलब होगा? whenever something is calculated per unit time, उसके लिए फिजिक्स में लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे? तो स्पीड क्या होती है? इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, Distance इट इज द covered. रेट ऑफ डिस्टेंस। आखिरी बात, एंड देन द लेक्चर इज क्लोज्ड। ये किसके साथ कंबाइन किया हमने स्पीड को? डिस्टेंस के साथ। किसके साथ कंबाइन किया? हमने कहा था Distance. मूविंग बॉडी के साथ कर सकते हैं। सो प्रोबेबली हम शायद उधर लेंथ वाले चैप्टर में हमने मूविंग में एक तो डिस्टेंस किया था, दूसरी भी कोई मूविंग चीज थी, तो प्रोबेबली हम डिस्प्लेसमेंट के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। हेंस हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी है जिसका नाम है वेलोसिटी। क्या नाम है? Velocity. वेलोसिटी। Velocity is a type वेलोसिटी of में क्या होता speed. है? वेलोसिटी में क्या होता है बेटे? नहीं, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ स्पीड। मुझे पहले सुन लो, एंड में मैं आपकी बात सुनूंगा। वेलोसिटी में क्या होता है? इट इज अगेन सिंबलाइज्ड एज वी। ऊपर एरो डालते हैं बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको पता लग गया होगा स्पीड का सिंबल वी क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी से है। इट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो Time. उसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज द रेट Rate of ऑफ displacement. दैट शिट। इट इज द रेट ऑफ, ये चीज ने अपनी पोजीशन कितनी चेंज की है उसका रेट। दोनों का यूनिट Yeah. क्या होगा? दोनों के लिए, दोनों के लिए यूनिट क्या होगा बेटे? यूनिट दोनों के लिए फॉर्मूला डिपेंडेंट एक ही बन सकता है, एंड दैट इज सिंस v is equals to d over t and v is equal to d over t, the unit will be डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम किस में Distance. यूनिट किस? हाँ, Meter. एक यार डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? Meter ऊंची and बोले ना, उसको गलत ही centimeters. देंगे ना। छोड़, इधर चुप करो एक मिनट। हाँ, Me- नहीं, पहले क्या कह meters रहे and थे? centimeters. सेकंड होता है डिस्टेंस। बेटा इधर एक मिनट चुप करो, बाकियों से पूछ रहा हूँ, वो आपसे मैंने सुन लिया, बाकियों से पूछ रहा हूँ। हाँ, मीटर स्क्वायर होता है। हाँ, हाँ जी, मीटर स्क्वायर होता है डिस्टेंस का यूनिट ना। हाँ, बोले मीटर क्यूब होता है ना। हाँ, और कोई? हाँ जी, डिस्टेंस है क्या? मीटर स्क्वायर कैसे होता? मीटर क्यूब कैसे होता? पता नहीं है ना, तुक्का मार रहे हैं ना, तो फायदा क्या बढ़ने का? मैंने ये तो नहीं कहा था कि आप तुक्का मारे हैं। आंसर क्लास में सिर्फ दो एक ही हो सकता है, जो आपको पता है। अगर वो नहीं पता है, कुछ नहीं पता है सर, पता नहीं, सॉरी। किलोमीटर है डिस्टेंस का यूनिट। हाँ, इसमें मैंने कहा था देयर इज अ 7 क्वांटिटीज का टेबल। 50 दफा भी लिखना पड़ता है, लिखें, वो आपको आता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता वो आपको ना आता हो। फिजिक्स, हम इसके आगे फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। वो नहीं आता, यू आर जीरो इन फिजिक्स, जो मर्जी कर ले। वो टेबल नहीं आता 7 क्वांटिटीज का, यू आर जीरो इन फिजिक्स। और वो टेबल क्या है? उसमें सिर्फ क्वांटिटी का नाम, उसका सिंबल, उसका यूनिट और यूनिट का सिंबल लिखा हुआ है। आना ही आना है वो टेबल। नहीं आता, वीकेंड पे 50। अब जिसने गलत बताया ना, उसने ये अगर दोबारा गलत बताया ना, तो फिर पुत्र 50 दफा लिखे बगैर जान नहीं छोड़ूंगा। बिठाऊंगा इधर ही, घर से नहीं दूंगा काम। 50 दफा लिखेंगे तो घर जाने दूंगा। ठीक है, प्लीज गो थ्रू दैट टेबल। लेंथ का यूनिट ही डिस्टेंस का यूनिट है, और वही डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। दैट इज एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल में वो मीटर होता है। और उसके आगे वेरिएंट्स हैं, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, ये उसके वेरिएंट हैं, बट द यूनिट इज मीटर। तो फिर इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। टाइम का क्या होता है? तो ये उसका हो गया एसआई यूनिट। ये कौन सा यूनिट हो गया? अदर यूनिट भी कोई पॉसिबल है तो आप लोगों को अगर अभी तक नहीं आपने कभी सुना तो सुन लें, किलोमीटर पर आवर भी उसका एक यूनिट है। एंड दैट्स वेयर आई वांट टू क्लोज टुडेस फिजिक्स क्लास। समझ आ गई? कल आप लोगों को पता ही कॉल्स जा चुकी होंगी आप सबकी, आगे अक्सर बच्चों की कल 2 से 5 क्लास है। अगर सारी हुए तो केमिस्ट्री का पेपर कल डिस्कस होगा, ठीक है? आप लोगों ने तो आना ही आना, एमसीक्यूज का पेपर है।
कहाँ जाना है? दुआ दुआ के लिए जाना है? चलो मेरी तरफ से भी दुआ करना, मैं देखता हूँ टाइम के अंदर। तो बेटा अगर कोई किंजा और इरा आपको कोई सवाल है तो पूछने, अगर नहीं है तो मैं इसको यहीं पे क्लोज करूंगा यार। सर कल कल मैथ का मैं टेस्ट है। बताऊंगा। जी बेटे, कल मैथ्स का दोबारा बोलो। टेस्ट है।